हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार आपकी पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। इसको लेकर हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल कर चुके हैं। उसके आगे का कार्यक्रम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है। तो प्रथम सवाल है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम पहले दे देते हैं कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी की सहायक चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ माने जाते हैं। तो ये चीज आप सबको अच्छे से पता है। इसके विषय में कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो फिलहाल यहां पे अगर आपको आंसर करना होगा तो आपको सी करना पड़ेगा। ये आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है। अगला सवाल रहेगा, गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो गोकुल बैराज परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश में मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर गोकुल बैराज का निर्माण करती है। बैराज के निर्माण से मथुरा वासियों को पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर करने का लाभ मिलता है। तो ये आपका 2 नंबर सवाल था, जिसके उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर यमुना नदी हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी बाण सागर परियोजना जो है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सून नदी पर स्थित है। परियोजना की 435 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार माने जाते हैं। तो यहां पर आपके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है और आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब सोन सही है यहां पे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर। चीजें बड़ी जरूरी हैं, आप इन्हें याद जरूर रखिए। नेक्स्ट, बरगी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी जो बरगी बांध परियोजना है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के रूप में भी आप जानते हैं। परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन करना है। तो आपका 4 नंबर सवाल था, उत्तर आपका यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, केलावर पल्ली बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो केलावर पल्ली बांध परियोजना है, ये तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित है। इस बांध के द्वारा कुड्डालोर, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, वेल्लोर इन जिलों में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो सवाल नंबर 5 के जवाब पे अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पेन्नयार। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। चलिए, राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? आपका जो राजघाट बांध है वो आपको सोन, तवा, यमुना, बेतवा किस पर दिखाई पड़ता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी मतलब बेतवा हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको अगर हम दे दें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजघाट बांध परियोजना एक अंतर राज्य परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। यह राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास चंबल नदी पर बनाया गया है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो चंबल हो जाएगा, जो कि आपको आना चाहिए। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला व सर्वाधिक लंबा बांध भी माना जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए, आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह आपकी जवाहर सागर परियोजना जो है वो आपको किस नदी पर स्थित दिखाई देती है? तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जवाहर सागर बांध चंबल घाटी परियोजना की श्रृंखला में तीसरा बांध है। जवाहर सागर बांध को कोटा बांध के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह राजस्थान के कोटा जिले में है। तो फिलहाल यहां पे आपका चंबल सही हो जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसे याद भी रखेंगे। चलिए
हम आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बातचीत यहाँ पे आपके समझ में कर लेते हैं। तो ये बारना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बारना बांध परियोजना को लेकर सवाल है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। बारना बांध परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई है। क्लियर है भाई? तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे 9 नंबर के आंसर की बात करेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा, बारना। ये आपको याद रखना है। ये टीपू मुख बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो टीपू मुख बांध परियोजना है ये आपको किस नदी पर दिखाई पड़ेगी? उत्तर आपका हो जाएगा बराक। क्या हो जाएगा भाई? बराक हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से आना चाहिए। आप इसे अच्छे से याद भी रखिएगा। इसके विषय में आपको हम बता दें तो टीपू मुख बांध मणिपुर राज्य में बराक नदी पर एक प्रस्तावित बांध है। बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पनबिजली उत्पादन करना है। परियोजना में 1500 मेगावाट की स्थापना क्षमता का उद्देश्य रखा गया था। गिरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो गिरना बांध परियोजना है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। परियोजना को 1969 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन करना है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका गिरना सही है, जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको याद भी रखना है। इंद्रावती बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो इंद्रावती बांध परियोजना है ये उड़ीसा की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पनबिजली और सिंचाई करना है। तो ये भी आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। फिलहाल 12 के उत्तर की बात करेंगे, आपका इंद्रावती ही सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ये मेजा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो मेजा बांध परियोजना है वो कोठारी नदी पर स्थित है। किस पर? कोठारी नदी पर, जो कि आपको ठीक से याद होना चाहिए, भूलेंगे नहीं। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। इस बांध से भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहा जाता है। ठीक है, यह माउंट फूलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो फिलहाल ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, आपको याद रखना है। और तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो परियोजना है ये उत्तराखंड के चामोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। तो यहां पर आप धौली गंगा को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता तकरीबन 520 मेगावाट है। तो ये आपको याद रखना है। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर। तो यहां पर आप चाहें तो भागीरथी को क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ये बांध टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही एक हिस्सा है। कोटेश्वर बांध से टिहरी जिले के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है मेरे लाल। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर स्थित एक परियोजना है। तो यहां पर आप रामगंगा को टिक कर लीजिए। और रामगंगा बांध से अगर हम इसके बारे में बात करें तो रामगंगा बांध परियोजना को कालागढ़ बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। अगला रहेगा दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपकी बैराज परियोजना है इसके विषय में आपको बता दूं, ये पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में दुर्गापुर नामक स्थान पर दामोदर नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो टिक करना है वो क्या कर लेना है? वो दामोदर नदी कर लेना है। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम के द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए किया गया था। जमुआ रामगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो परियोजना है आपकी वो राजस्थान के जयपुर शहर से 26 किलोमीटर दूरी पर बाणगंगा नदी पर स्थित है। तो यहां पर आप चुपचाप पहले बाणगंगा को टिक कर लीजिए। उसके बाद जयपुर शहर को इस बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है। ये बांध पर्यटन की दृष्टि से भी काफी उपयोगी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो मालप्रभा परियोजना है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मालप्रभा जलाशय जिसे रेणुका सागर और नविल एर्थू जलाशय के रूप में भी जाना जाता है। ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। ये जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया था।
तो आपका 90 नंबर का उत्तर हो जाएगा मालप्रभा, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी जो परियोजना है वो सतलज और व्यास दोनों पर स्थित है। ठीक है भाई, तो आप इसको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सतलज और व्यास नदी पर स्थित भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ मिलता है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो तुंगभद्रा बांध है इसको आप पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है और इसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण का कार्य करना है। तो फिलहाल आपका 21 नंबर सवाल का उत्तर अगर हम देखेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये पांचड़ा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? 22 के उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है। अच्छा, ये नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, अपने नाम को सार्थक कर रहा है। इसके विषय में आपको हम बता दें तो इस बांध का जो निर्माण है वो करौली जिले की गुड़ला गांव के पास 5 नदियों भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर, इनके संगम की मिट्टी से हुआ है। यही वजह है कि इसका नाम पांचड़ा बांध रखा गया है। ठीक है भाई, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूखा परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से रायडक या वांगचू नदी पर बनाई गई है। तो यहां पर आपको वांगचू करना था, यानी कि ये सही है, आप इसे याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये संयुक्त परियोजना है। आइए नेक्स्ट, सियालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चेनाब हो जाएगा, चेनाब से संबंधित है, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना भाई। और इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम अगर दे दें तो ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। ये जो आपकी नहीं, ये आपका 24 नंबर सवाल जो था सियालकोट के बारे में, हाँ ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये उधमपुर में है। उधमपुर और डोडा जिले में स्थित परियोजना है। ठीक है, और ये परियोजना जम्मू और नॉर्वे तथा जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर, नॉर्वे और जर्मनी के सहयोग से बनाई गई परियोजना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगंगा पनबिजली संयंत्र आपको किस नदी पर दिखाई पड़ता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर की परियोजना है। इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट और 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना का उद्घाटन किया। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंगा। और आज के टॉपिक में हम इतने ही महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। बाकी अगला भाग इसका बचा हुआ है, भाग 4, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण सवाल और भी करेंगे और इस तरीके से आपके 100 सवाल पूरे करेंगे। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी पेड क्लास और फ्री क्लास भी कर सकते हैं। दोनों के लिए आपके पास सेम कोड है दीपक सिंह YT10, जिसका प्रयोग करके आपको ढेर सारी क्लास करने के अवसर मिल जाते हैं। तो कोड आपको अप्लाई करना है और रेलवे में आपको प्लस ज्वाइन करना है, दीपक सिंह YT10। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए सेशन को लेकर कुछ नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।